Good morning, students. My name is Richa Joshi and I will teach you teaching English. Today our topic is evolution. Here is an introduction about evolution. अगर हम इसमें देखते हैं तो आपको एक ट्राइपोलर एक्टिविटी दिख रही है यहाँ पे. तो एवोल्यूशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस विच कंसिस्ट 3 एस्पेक्ट्स. जो एजुकेशन में एवोल्यूशन होता है इसके 3 एस्पेक्ट्स हम मानते हैं. पहला होता है ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने निर्धारित किए होते हैं, एक तो वो होते हैं. फर्स्ट इज़ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फर्स्ट पे ऊपर ही ऊपर कि ये एक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ट्राइपोलर पे. सेकेंड वन इज़ लर्निंग एक्सपीरियंस. लर्निंग एक्सपीरियंस का मतलब है कि जो बालक है वो जब स्कूल में आता है या कॉलेज में आता है तो वो कुछ ना कुछ पढ़ता है, सीखता है, और जो वो सीखता है तो उसके माध्यम से क्या होता है, उस एक तरीके का अधिगम अनुभव होते हैं, यानी कि जो उसको एक्सपीरियंस मिलेगा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के सेशन में, तो वो उसमें उसका बिहेवियरल चेंज सामने आएगा, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे. एंड द थर्ड वन इज़ एवोल्यूशन. और जो इसका तीसरा पार्ट है वो है एवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन. अगर हम इस मूल्यांकन को समझने की कोशिश करें तो मूल्यांकन जो होता है ये ट्राइपोलर प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस होता है, लगातार चल रहा है, और ये टेस्ट और एग्जामिनेशन से ज़्यादा ब्रॉडर थिंग होती है. जो टेस्ट और एग्जामिनेशन है ये व्यापक दृष्टिकोण नहीं रखते, ये ज़्यादातर किसी न किसी मापदंड पर आधारित होते हैं, और जनरली इसमें हम कह सकते हैं कि पेन पेपर टेस्ट को ज़्यादा इंक्लूड किया जाता था. लेकिन जो एवोल्यूशन होता है इसमें ब्रॉडर टर्म है ये, और इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की जाती है, तब जाकर एक एवोल्यूशन का प्रोसेस सामने आता है. तो हियर वी कैन से दैट एवोल्यूशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस विच कंसिस्ट 3 एस्पेक्ट. आपको ये तीनों एस्पेक्ट जो है ये ध्यान में रखने हैं. कभी कभी जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसमें इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा एवोल्यूशन कंसिस्ट, और 3 ये लिखे होंगे. फर्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज़ लर्निंग एक्सपीरियंस, थर्ड है क्लासरूम, थर्ड इसमें दे देंगे एवोल्यूशन, और फोर्थ इसमें कोई और डाल देंगे, जैसे कि पेन पेपर टेस्ट डाल दिया, या फिर उन्होंने डाल दिया कि को करिकुलर एक्टिविटीज़. तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो एवोल्यूशन में शामिल तो होती है, लेकिन प्रॉपर एवोल्यूशन वो भी नहीं होती. तो आपको जो ये तीनों पॉइंट हैं इसके ये ध्यान में रखने होंगे. फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वन इज़ लर्निंग एक्सपीरियंसेस. लर्निंग एक्सपीरियंस को आप दोबारा समझ लीजिए. जो टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है और जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो धीरे धीरे उनमें शिक्षा की प्राप्ति होने लग जाती है, यानी कि वो सीखने लग जाते हैं, और इस सीखने को हम अपनी जो टीचिंग लैंग्वेज है इसमें हम अधिगम कहते हैं. तो अधिगम की जब प्राप्ति होती है तो उनका जो बच्चे हैं उनका व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलते हैं. वी कैन सी चेंजेस इन बिहेव और बिहेवियरल टाइप ऑफ चेंजेस आर देयर. तो वो जो चेंज होंगे वो कब होंगे, जब बालक में एजुकेशन है वो जाती जाएगी और जो उनका बिहेवियर है वो मॉडिफाई होता जाएगा, सही और सकारात्मक दिशा में होगा, ये पॉजिटिविटी के साथ होता है. तो जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है. और जब ये दोनों हो जाएंगे कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग जब लर्निंग एक्सपीरियंस हम गेन करेंगे तो उसके बाद हम एवोल्यूशन का प्रोसेस करते हैं. अब हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे. दस वी कैन से दैट एवोल्यूशन इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तो हम ये कह सकते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चलेगा, टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो एक रिलेशन बनता है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो एवोल्यूशन माना जाता है. इट हेल्प्स टू असर्टेन if there has been a change in behavior of students as a result of teaching. तो ये हमारे लिए देखने में हेल्प करता है कि क्या बालक में कोई परिवर्तन आया है जो हमने पढ़ाया था उसके थ्रू, और उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. अगर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे. तो ये जो सारी चीज़ों का जब असेसमेंट किया जाएगा तो वो सब किसके अंतर्गत में आता है, एवोल्यूशन के अंतर में. फिर है इसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय B.S. ब्लूम. तो B.S. ब्लूम एक
शिक्षाविद हुए हैं। इन्होंने सीखने के 3 डोमेन बताए हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इन्होंने इवोल्यूशन टर्म था, ये इनके द्वारा दिया गया था कि मूल्यांकन का जो टर्म है वो B.S. ब्लूम के द्वारा दी गई, और इनका बहुत बड़ा योगदान है अगर हम देखें तो साइकोलॉजी में भी, और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन का जो कॉन्सेप्ट आया है उसके बारे में भी। और इन्होंने ही हम कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है एजुकेशन का, उसको चाइल्ड सेंटर्ड बनाने के लिए बहुत हेल्प की है, क्योंकि इन्होंने जो सीखने के 3 डोमेन बनाए थे, उस डोमेन में क्या होगा कि हर तरह के जो बालक हैं उन सबको ही सम्मिलित किया कर लिया जाएगा। सिर्फ वही बालक इंटेलिजेंट नहीं माने जाएंगे जो पेन पेपर टेस्ट के थ्रू अच्छे मार्क्स लाते थे, बल्कि वो भी माने जाएंगे जिनमें साइकोमोटर यानी कि मनोगत्यात्मक जो गतिविधियां थी, जो एक्टिविटीज़ थी साइकोमोटर, वो ज़्यादा अच्छे तौर पे कर सकते हैं, जैसे कि खेल कूद है, डांस है और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो उनको भी इक्विवेलेंट ही इम्पोर्टेंट मानते हुए और उनको भी वेटेज दिया गया है, ताकि बहुत ज़्यादा जो खाई है पढ़ने वाले बच्चे, जैसे कि जो पेन पेपर टेस्ट पे यानी कि जो इंटेलेक्चुअल स्टडी करते हैं उन बच्चों में, और जो साइकोमोटर के रूप में जो एक्टिव हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना देखने को मिले। तो CBSE ने इन्हीं जो है सेंट्रल बोर्ड, उन्होंने इसी पैटर्न पर चलते हुए CCE पैटर्न चलाया है। Evolution is a much broader term than test और एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो हम कह सकते हैं जो इवोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर टर्म होती है, यानी कि बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखती है। सिर्फ ये किसी टेस्ट यानी कि जो टेस्ट होता है वो मेज़रमेंट करना है, मेज़रमेंट का मतलब मापन करना, या फिर किसी भी तरह के जो एग्जामिनेशन है यानी कि जो परीक्षण है, इनसे ज़्यादा ब्रॉडर टर्म होती है। तो बेसिकली हम देखें तो इनमें ये सब चीज़ें तो शामिल होती ही हैं, टेस्ट हैं, एग्जामिनेशन है और करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो और लेकिन वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा साल भर तक जब बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है उसके बाद उसका इवोल्यूशन किया जाता है। तो ये एक ब्रॉडर टर्म है, व्यापक दृष्टिकोण रखती है, जबकि टेस्ट या जो एग्ज़ाम है वो इतना व्यापक दृष्टिकोण नहीं रखते, उनके जो एरियाज़ होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जबकि ये कॉम्प्रहेंसिव होता है। हियर आर सम डेफिनेशंस। तो हम पहली डेफिनेशन देखते हैं, JW राइटस्टोन। राइटस्टोन इज़ अ रिनाउंड नेम इन आर टीचिंग इंग्लिश एंड इन एरिया ऑफ इवोल्यूशन। तो इन्होंने बहुत ही एक अच्छी परिभाषा दी है, हम इसको देखते हैं। और आप ये याद रखिए कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आजकल परिभाषाओं पर आधारित बनने लग गए हैं, जिसमें उनका नाम तो होता नहीं है। पहले ये ज़्यादा पूछा जाता था कि यह कथन किसका है, लेकिन जो आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इस बात पर आधारित होते हैं कि जो परिभाषाएं दी गई हैं उनसे क्या सार निकलकर या क्या एक्सट्रैक्ट निकलकर हमारे सामने आ रहा है। तो इन्होंने कहा था इवोल्यूशन इज़ अ न्यू टेक्निकल टर्म। तो इवोल्यूशन जो है एक नई तरह की टेक्निकल टर्म है, इंट्रोड्यूस टू डिज़ाइन अ मोर कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ मेज़रमेंट। और ये जो मापन करने का मेज़रमेंट यानी कि मापन, जो मापन का जो कॉन्सेप्ट है उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है, बहुत ज़्यादा व्यापक है उससे, देन इन अप्लाइड इन कन्वेंशनल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। और जो ये हमारे एग्जामिनेशन और जो रूटीन टेस्ट चलते हैं इनसे कहीं ज़्यादा ब्रॉडर टर्म में है, यानी कि इवोल्यूशन जो है एक नया टेक्निकल टर्म है जो कि इंट्रोड्यूस्ड किया गया है। और ये आपको मुख्य बात क्या याद रखनी है कि ये मापन से ज़्यादा व्यापक होता है, और टेस्ट और जो एग्जामिनेशन है इनमें अब ये अप्लाई किया जाने लगा है। फिर है गुड के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू गुड, अ प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग और जजिंग द वैल्यू और अमाउंट ऑफ समथिंग बाय केयरफुल अप्रेजियल। अप्रेजियल का मतलब होता है मूल्यांकन। तो जो ये एक प्रोसेस होता है असर्टेनिंग करने का या जज करने का, यानी किसी के बारे में कुछ निर्णय देने का या उसके बारे में कोई कमेंट करने का, तर्क देने का, उसका वैल्यू ऑफ अमाउंट यहाँ पे हम निर्धारित करेंगे कि उसको किस मात्रा में इसके बदले में मूल्य दिया जाए, यानी कि उसको वेटेज दिया जाए। लेकिन ये कैसा होगा? बाय केयरफुल अप्रेजल, यानी कि जो अप्रेजल का मतलब है मूल्यांकन होता है। तो
अच्छी तरह से उसका मूल्यांकन करके और उसके बारे में निर्णय दे देना, ये ही क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इवोल्यूशन इज अ साइंस प्रोसेस। साइंस का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि टिपिकल जटिल प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन वो कैसी प्रक्रिया बताया है एनसीईआरटी ने, जटिल प्रक्रिया। इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कि जो ये साइनस प्रोसेस है यानी कि एक जटिल प्रक्रिया होती है, और कैसी होती है, ये इंटीग्रल यानी कि आंतरिक भाग होता है, एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ भाग होता है, उसका अंतरंग या अभिन्न अंग होता है। और ये आंतरिक रूप से किससे जुड़ा हुआ होता है, शिक्षण के उद्देश्यों से, यानी कि शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित जो प्रक्रिया है उसके एक आंतरिक भाग है, और एक ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। Thus we can say that it is a continuous process and goes on constantly during lessons and is clearly related to the teacher's goal and points of view of teaching English। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो टीचर पढ़ा रहा है और जो टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसमें क्लियरली सामने आ जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है, क्योंकि जो मापन होगा वो बिल्कुल आपने आज पढ़ाया, कल आपने टेस्ट अप्लाई कर दिया, तो ये ब्रॉडर टर्म नहीं है, ये बहुत शॉर्ट फॉर्म है उसकी, कि आपने पढ़ाया और उसका मूल्यांकन कर दिया। इसमें सिर्फ बालक का मूल्यांकन होता है, जबकि इवोल्यूशन में सारे शैक्षणिक जो उद्देश्य होते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। पूरे साल बालक को ऑब्जर्व किया जाता है, उसका अलग अलग तरीके से टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू उसका जजिंग किया जाता है। उसके बाद हम एवोल्यूशन पर पहुंचते हैं। तो एवोल्यूशन इज़ अ वाइड एंड वी कैन से दैट एवोल्यूशन इज़ अ ब्रॉडर टर्म देन टेस्ट और एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। हम इसको एक बार दोबारा देखेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक ट्राइपोलर यानी कि ट्रायंगल बना हुआ है। सबसे पहले हमें क्या बात ध्यान में रखनी है कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के होंगे, दूसरा क्या होगा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे, और इनके आधार, इनके डिपेंड होकर क्या किया जाएगा, इवोल्यूशन किया जाएगा। यानी कि ये तीनों प्रोसेस साथ में चलेंगे। ट्राइपोलर एक्टिविटी होती है इवोल्यूशन। दूसरा हमने देखा कि ये एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टीचिंग लर्निंग का। टीचिंग लर्निंग का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्यों है, क्योंकि जो शिक्षण के उद्देश्य हमने बनाए हैं उनकी पूर्ति हुई है, नहीं हुई है तो किस सीमा तक हुई है, और बच्चे को कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, ये सब देखने के लिए हमें देखना ज़रूरी होगा कि मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन किया जाएगा तब हमें किसी बालक की जो कमज़ोरियां हैं, जो वीकनेसेस है, उसके जो स्ट्रेंथ्स हैं उसके बारे में पता चलता है। दूसरा कि जब एक शिक्षक पढ़ाता है तो वो बहुत सारे जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, अप्रोचेस होती है, उनका यूज़ करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर को लग तो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सभी टीचर चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखाने की कोशिश करें। लेकिन जनरली कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, या हो सकता है उनका जो सीखने का लेवल है वो इतना ज़्यादा ना हो, या टीचर का सिखाने का लेवल कुछ ज़्यादा हो, तो कभी कभी दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, और उसकी वजह से जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते। तो उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए जब आप टेस्ट लेते हो या उसका जो इवैल्यूएशन करते हैं हम, तब क्या होता है कि हम ये देख पाते हैं कि कहाँ पर कमी रह गई, और कमी रहने के बाद हम उसको पूरा करने के लिए रिमेडियल क्लासेस का सहारा ले सकते हैं, बच्चे से बात कर सकते हैं, और उसको एक्स्ट्रा टीचिंग के थ्रू हम उसको आगे ले जा सकते हैं। तो जो इवैल्यूएशन का पूरा प्रोसेस है, जिसमें कि मेज़रमेंट भी शामिल है, एग्ज़ाम्स भी शामिल है, ये सब करने के बाद हमें पता चल जाता है कि बच्चे में कहाँ वीकनेस है, तो उसे स्तर तक लाया जा सकता है जो कि उसके लिए ज़रूरी हो। फिर हम देखते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय B.S. ब्लूम। तो जो B.S. ब्लूम थे, इन्होंने सीखने के 3 डोमेन बताए थे। फर्स्ट इज़ कॉग्निटिव, सेकंड इज़ अफेक्टिव एंड थर्ड वन इज़ साइकोमोटर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इवोल्यूशन में ये समझना कि किन बच्चों को किस तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा, किस तरह से उनको पढ़ाया जाएगा, किन किन बातों को वेटेज दिया जाएगा, कौन कौन सी टेक्निक्स और टूल्स का सहायता लेते हुए
बच्चों का जो मूल्यांकन है यानी कि इवैल्यूएशन है वो किया जाएगा। फिर है J.W. राइटस्टोन, इन्होंने कहा था कि एक न्यू टेक्निकल टर्म है जो कि इंट्रोड्यूस की गई है और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मेज़रमेंट है इससे ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है, नहीं यानी इससे ज़्यादा व्यापक है और ये किस में यूज़ की जाएगी, कन्वेंशनल टेस्ट या फिर एग्जामिनेशन में हम इसको यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। फिर गुड ने कहा था कि असर्टेनिंग प्रोसेस है, जजिंग करते हैं हम इसके थ्रू, और जो वैल्यू ऑफ अमाउंट है जो कि हम किसी को दे रहे हैं वो केयरफुल अप्रेजियल के थ्रू हम देते हैं और इसे ही हम इवैल्यूएशन कहते हैं। एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एनसीईआरटी की डेफिनेशन से बहुत बार प्रश्न बन जाते हैं। तो इवोल्यूशन इज अ साइनस प्रोसेस, तो साइनस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, ये नया वर्ड है और साइनस का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जटिल प्रक्रिया वाला जो होता है इवोल्यूशन, और ये एक तरीके से जो इंटीग्रल पार्ट होता है एजुकेशन सिस्टम का, यानी कि जो हमारे पढ़ने की जो सिस्टम चल रहा है, जो हमारी शिक्षण की जो व्यवस्था है उसका एक अभिन्न अंग है, उनका आंतरिक भाग है और ये इंटीमेटली रिलेटेड होता है शिक्षण के उद्देश्यों से यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्स्टेंटली चलता रहता है और ये टीचर्स के जो गोल उसने बनाए हैं उन पे आधारित होता है और बच्चों को जो टीचर सिखाना चाहता है उसका पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है टीचिंग इंग्लिश को, उसके बारे में भी जानकारी देता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं तो आप जब वीडियो देखें तो उसके बाद मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये जो आजकल अपने जीवन में समय आया है कोरोना का, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम सभी किसी न किसी तरह से ऑनलाइन जुड़ने की कोशिश करें और जो हमारा टीचिंग है वो अफेक्ट ना हो, क्योंकि अगर हम देखें तो जब जीवन का अधिकार होता है, जो हमें जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है, जब इसका ही हनन हो रहा है कोरोना के थ्रू और कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा जो अफेक्ट हो रहा है, तो उसमें लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा गया है हमारे एजुकेशन को, लेकिन उनकी लीस्ट प्रायोरिटी में हमें अपनी जो गुणवत्ता है वो बनाकर रखनी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी ऑनलाइन टीचिंग से जुड़ें और इसी से पढ़ने का समझने का प्रयास करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।